अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था। हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ, अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। सलाम जुनैद जी। हाँ? सलाम सारा जी। जुबरू, जरा इन्हें सोना दिखाओ। सोना देखोगे? अरे हट पगले, जब सामने हीरा खड़ा हो तो सोना कौन देखेगा? सोना देख लो। एक दो तीन, जल्दी कर जिनू, चाचा का जादू और 15 लम्हों में खत्म होने वाला है। कहीं वो हमेशा के लिए सोना बन के ही ना रह जाए। ये दोनों तो हूबहू एक जैसे हैं। लीजिए। अरे चाचा तो अम्मी के पास चले गए। जिनू मेरे भाई, ये तूने क्या किया? क्या करूं क्या करूं? या अल्लाह, तो फंस गए। आका, अरे आइए आइए, अपने ये कहाँ जा रहे हो? जुनैद जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने ये सोना इन मोहतरमा को दिया था और आपने उनसे वापस ले लिया। क्या आपको पता नहीं कि जो देता है वो वापस लेता है और जो वापस लेता है वो दोबारा देता है? समझे? ओह, नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। हाँ ताया गरीब, हाँ, देखिए, ये सोना मैंने आपको दिया, मैंने आपसे लिया, दिया, लिया, फिर दिया, फिर लिया, दोनों दिया, दोनों ले लिया। समझे? हाँ, शाबाश। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ही मैंने इन मोहतरमा को ये सोना दिया और वापस लिया, ठीक है? और फिर दिया और ये सोना जुबरू को दिया। अब इससे ये सोना तो मैं ही ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीबों को सिर्फ देता हूँ, उनसे कुछ लेता नहीं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, तमाशा खत्म हो गया। और हाँ, चांद चंगेजी का ख्याल रखना। अकेला होगा ना सारा? जी भाईजान। जी मालिक। छोड़ो छोड़ो हमें जुमरू, छोड़ो। अरे जुमरू, आका ने बचा लिया, आका ने बचा लिया हमें।
अरे चिपकना बंद करो चचा। चलो। बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग। और जुनैद जी, आपने जो किया बहुत गलत किया। अब आपको इनसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे ना ही तो किसी का सोना चाहिए और ना ही किसी की माफी। मुझे माफ कर दीजिए, सब गड़बड़ हो गई। रुला दिए ना जी। हाँ? क्या बोलूं? आज तुम समझ पाते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर चिल्ला रहे हो, मेहमानों की जासूसी कर रहे हो, अपने आधे से आधे उम्र की और आधे वजन की लड़की से इश्क कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। भाई? हाँ भाई, वजीर आला। हाँ, वजीर आला। कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे कि मैं उन्हें अपने महल से बाहर ना निकालूं। अपने महल मतलब? मुझे बहुत काम है जुनैद भाई, ये आप उन्हीं से पूछिए। अरे इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें महल में काम करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था ना, बेवकूफ औरत। लोगों के ताने, इल्जाम सहना पड़ रहा है। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था, सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। और वो इल्जाम कोई गैर नहीं, अपना जिनू लगा रहा है। जिनू को जब चोट लगती थी तो दर्द अम्मी को होता था। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। और आज दोनों एक दूसरे को देख के पहचाना तक नहीं। आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे में यही सीखा है कि जंग में दर्द देने और सहने दोनों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन यहां बात जंग की नहीं, मेरी अम्मी की है। मैं दुनिया का हर दर्द सह सकता हूं, लेकिन अपनी अम्मी के आंसू नहीं सह सकता। और अब अगर किसी ने मेरी अम्मी पर उंगली भी उठाई तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ दूंगा। ये एहसास उसकी महकिली हवाओं में है और मैं ये उसको महसूस कर सकता हूँ। वक्त आंधी की रफ्तार से तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी चपेट में आने से पहले उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लो और उसकी ताकत पहचानो और अपनी ताकत पहचानो। मेरे महल में मेरे इजाजत के बिना कौन आ गया? डोली तैयार? तैयार मालिक, पहचान लेंगे। लेकिन पहले आप हमें ये बताइए, बात कुछ आगे बढ़ी? दुनिया भर के तमाम जादूगरों में से सबसे उम्दा जादूगर के ढूंढने की मुहिम जारी है वजीर आला, जो आपके इस असली मकसद तक पहुंचने में आपका साथ देंगे।
जिस दिन आप अपने असली मकसद में कामयाब हो जाओगे, उस दिन हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी इंसान का इससे सामना करना नामुमकिन होगा। और वो दिन कयामत का दिन होगा और तबाही का दिन होगा। सारी बातें तो हमें पहले से पता है। हमें कुछ नया बताइए। नया? नया? चिनी मिनी छोटा चिनी। देखिए, काम बड़ा मुश्किल है। जिसने भी इसमें कोशिश की उसको हार मिली, लात मिली, मात मिली और धूल में लिपटी लाश मिली। मिल गया मिल गया मिल गया। मिल गए? तुम मिल गए मुझे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तो जाऊंगा। कहाँ भागूंगा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मैं तो जाऊंगा मालिक। तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं बेईमान लोग से बात नहीं करता। झुमरू। मालिक पकड़ लिया। झुमरू। मालिक 1 2 ये सब क्या है वजीरे आला? ये सब क्या है? ये लोग ना जाने कब से छुप कर हमारी बातें सुन रहे होंगे। बोलो। तुम हो चोर, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। मैंने खुद देखा था कि वो सोना गुलबदन ने छुपाया था, तो फिर उस बदतमीज लड़के अली ने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चक्कर है और इसमें मैं क्यों उलझ गया। रेगिस्तान में किसी ने सोना चुराया था, मैं वहां था और मेरा हाथ भी, मतलब वो सोना चुराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर वो सोना और उसे ढूंढता हुआ अली यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में सही सही मुझे गुलबदन ही बता सकता है। मुझे जाकर उसी से बात करनी चाहिए। मैं क्या करूं? ये अली बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। किससे कहूं मैं ये बात? मेरे अम्मी अब्बू तो अपनी किस्मत की तरह बर्बाद है और मेरी गुल्लू भी घर पर नहीं है, तो मैं ये बात किससे कहूं? चाची जान, हाँ ये बात मैं चाची जान से कह सकता हूँ। न जाने कहाँ ले आए ये। आज तक कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, पर ये काम बहुत फटाफट कर लिया। वाकई शाबाश झुमरू। ये सब क्या तमाशा हो रहा है हमारे महल में? हमारे महल में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा मतलब था कि आप सभी को इस हालत में देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत मजे कर रहे हैं। बेशक। मजे मजे तो हमारे जमाने हमारा मतलब है कि हम सच बोलो या हिम्मत दिखाओ खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे लगता है कि वो दिन आज ही है। झुमरू ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर खेल में हिम्मत दिखाने के नाम पर तुरंत इन अजनबी को उठा लाया। हमने इन्हें खेल में यही करने को कहा था। लेकिन हमारे यहाँ इस महल में
मेहमानों की इज्जत की जाती है, यहाँ के उन्हें मेहमानों की इज्जत करते हैं, पर लगता है आप मालिक की इज्जत नहीं करते। ये महल मेरा है तो कायदे भी मेरे होंगे। आपका महल? आप कौन हैं? दोस्त या दुश्मन? आप इन्हें बताओ या फिर जी जी जी, हम बताते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, सौदागर अली। ये वो शख्सियत हैं जिनसे कभी हमें सलाह मशवरा करना होता है, जैसे कि गरीब बच्चों की तालीम, उनके लिए क्या किया जाए वगैरह वगैरह, हम इनसे पूछते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आखिर एक गरीब ही तो दूसरे गरीब। मेरा मतलब है कि गरीबों का दर्द समझता है। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है, और जहाँ मुझे बातें समझ में नहीं आती। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप चलिए और आप खेलिए। आइए। अरे आइए इधर आइए, आप हमारे साथ खेलेंगे, आइए। नहीं, ये दरअसल कहीं जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। आइए चलिए आप। अच्छा, आप चलिए। लेकिन आपको तो फुर्सत है ना वजीर आला? आप खेलिए। देखिए वो क्या है, इस महल में जो रहता है ना उसे मेरी बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये महल तो मेरा। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ खेलूं। आप जाइए, आइए, बैठिए। तैयार वजीर आला? जी। तो खेल शुरू करते हैं। लेकिन करना क्या होगा? बहुत ही आसान खेल है वजीर आला। हम में से कोई एक इस बोतल को घुमाएगा और जिस पर ये बोतल आके रुकेगी उसे ये तय करना होगा कि पूछे गए सवाल का जवाब वो सच सच देगा या फिर उसे जो करने को कहा जाएगा वो करेगा। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। अच्छा, अब बताइए आप सच कहेंगे या हिम्मत दिखाएंगे? अब मैं जिसके लिए मशहूर हूँ वही करूंगा, हिम्मत दिखाऊंगा। हम बताएंगे भाईजान को क्या करना है। खोले ढक्कन जैसे पिघला हो मक्खन। मतलब भाईजान को एक जोर की लात लगानी होगी। किसे? आपको। मजाक कर रहे हैं वजीर आला। वजीर आला इन्हें बिना गिराए सिर्फ एक लात से इस बोतल का ढक्कन खोलना है। अब बहुत हो गया मजाक, अब बोतल लाओ। ये तो कर पाना नामुमकिन है। वजीर आला, नामुमकिन को मुमकिन करना भाईजान का बचपन का शौक है ना भाईजान?
भाईजान 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 भाईजान। वाह मालिक, आज भी आपने लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब खेल आगे बढ़ाते हैं। जो पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। वजीर आला की बारी। हम तो बस देखना चाहते थे आप लोगों का ये खेल क्या है। बेहतरीन खेलिए आप लोग। वजीर आला, आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वजीर आला, आप हारने से डर गए? कभी नहीं, वजीर आला तो बहुत बहादुर है। वजीर आला, सच कहेंगे या फिर हिम्मत करेंगे? सच कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच कहेंगे। सच कहने का तो हमें 150। हाँ, सच सच कहेंगे आप वजीर आला? सच बोल दीजिए वजीर आला। ठीक है, हम सच कहेंगे। ठीक है, तो फिर बताइए, बादशाह सलामत को किसने मारा? सुना नहीं आपने? बादशाह सलामत को किसने मारा? सच कहिए वजीर आला। अलादीन ने मारा, और किसने मारा? अरे वजीर आला, हाँ, अलादीन ही तो कातिल था। अरे आप ही ने तो हमें बताया था कि आपकी आंखों के सामने ही कत्ल हुआ था। तुम्हारा खेल खत्म। क्या? पहली बार में ही हार गए वजीर आला। अली साहब, दरअसल आप लोगों ने हमें इस कदर यहाँ वहाँ की बातों में उलझा दिया कि ये असली सवाल क्या है हमें समझ में ही नहीं आया। अच्छा, अब ठीक है, सवाल छोड़िए और वक्त की नजाकत को समझिए। याद है ना आपको, जब तक वो सोना नहीं मिल जाता, आपका ये महल मेरा है। गुल्लू मैं वो आइए, यहाँ आराम से बैठिए और बताइए क्या बात है। पहले तो मुझसे वादा कर कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब देगा। पक्का वादा। उस दिन चाची जी ने मुझे फंसा दिया था ना, आज मुझे मौका मिला है। आज मैंने मजा चखाऊंगी। बोली हूं ना। गुलबदन वो गुल्लू, गुल्लू तुम यहाँ बैठे हो, महल में चोरी हो गई है। चोरी? हाँ हाँ चोरी।
बहू के सामने गुल्लू से कुछ कहा तो पता नहीं ये बात कहाँ की कहाँ ले जाएगी। बाद में बात करूंगी। ये गुल्लू, वैसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सूबेदार हो ना, जाओ अपना काम करो, महल जाओ। हाँ मेरी गुल्लू, तुम हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल सही कह रही हो। चाची जान, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे चाची की फिक्र मत करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। तुम जाओ जल्दी। अरे गुल्लू, चाची जान, आप कहाँ जा रही है? अच्छा, अगर आपको चोर का पता चले ना तो जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वो क्या है ना, चोर की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। अब अगर शक्ल पे लिखा होगा तो कोई बहू क्यों बनाएगा उसे? क्या? मेरा मतलब है उसे घर में क्यों लाएगा, है ना? भाभी के बिल्कुल ऐसे ही हूबहू दिखने वाले कंगन कुछ दिन पहले ही खो गए थे। या तो वो कहीं रखकर भूल गई, या ये भी तो हो सकता है कि किसी ने चुरा लिए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उस चांद चंगेजी ने तो पिछली बार मेरा सर ही घुमा दिया था, लेकिन अब सारा को ये देकर मैं अली के बारे में सब कुछ पता कर लूंगी। शहजादी के आने से पहले कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। ये आपके लिए। वाह, शहजादी ने क्या तरकीब सोची है। सारा से मैं बाद में मिलूंगी, पहले शहजादी के लिए ये काम कर दूं। मैंने सुना महल में कोई चोर घुस आया है। सूबेदार साहब, वजीर आला ने आपको बुलवाया है, अभी के अभी। हैं? अभी क्या अभी? तो पहले बताना था ना। जाइए हुजूर। शहजादी के लौटने से पहले हमें उस अली का सोना वापस करना है और इस महल को उससे वापस हासिल करना होगा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे। अब तेरी सांस लीजिए पहले, और फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। हम तुम्हारे शौहर हैं, हम तुम्हारे शौहर हैं कि तुम इतनी मोहब्बत से हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें दिलासा दे रहे हो। माफी। हमें दिलासे की नहीं, इस वक्त हमें हल की जरूरत है। ये क्या? अम्मी अब्बू का नाम लगान न देने वालों की किताब में सबसे ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीर आला को इस बारे में पता लग गया और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं 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 नहीं, पैर पकड़ के माफी मांगने गुल्लू। हाँ। वजीर आला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने बड़े चोर हैं। आपका जितना पैसा मैं दूंगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए ना वजीर आला। ये तुम्हारा रोना धोना बंद करो और चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पर। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। इस किताब में उन सारे लोगों का नाम है जिन्होंने महसूल अदा नहीं किया है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर ये महसूल उन लोगों से बरामद करो और अभी के अभी। हमें तो कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा। बस तुम जल्द से जल्द इस बात की मालूमात हासिल करो कि वो आखिर सोना गया काका यही चाहता है वो अली कि आप ऐसे में हड़बड़ा जाए। मैं तो कहूंगा आप अपने आप को संभालें, और अगर आप मेरी बात माने तो इस गधे गुलबदन को
तेरा बड़ा काम मत सौंपिए। आप जानते हैं ना इसने रेगिस्तान में क्या किया? जुनैद जी, मैंने वजीर आला को बता दिया था कि वहां कितनी धूल थी। आपको पता भी है, वहां से आने के बाद 3 दिन तक गुलाब की पंखुड़ियों के पानी थे। चुप! समझे? अब कभी खुदा के वास्ते तुम भी चुप हो जाओ। तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें क्या करना है? जाओ। तुम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाओ कि आखिर वो सोना गया कहाँ। जो हुक्म भाईजान। जाओ। जी आदा। आखिर कहाँ गया वो सोना? कहाँ गया वो सोना? और कहाँ चला जान? अपने खेल में जफर को फंसा के कितना मजा आया ना। बेशक, पर आका अगर वो कह देता कि वो सच नहीं बोलेगा, हिम्मत करेगा, तो वो नहीं फंसता ना। जफर और हिम्मत, झूठ को सच बनाना तो उस कमीने का रोज का काम है, पर हिम्मत उसके बस की बात नहीं। ना खेल में और ना ही असल जिंदगी में। हिम्मत, क्या सफर हमसे बदला ले रहा था? अली, अगर हिम्मत है तो दूसरी मंजिल के दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर में पहुंच जाना। अकेले मुलाकात का इंतजार होगा। अरे हमारे आका बहुत समझदार है, जफर की इन मामूली चालों में थोड़ी फंसने वाले हैं। हो सकता है ये चाल उस शकी चिराग के जिन की हो। वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई जाने वाला तो है नहीं। आका अगर आप जाएंगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। अरे मेरे प्यारे जोशीले जिनों, पहले मुझे जाकर पता तो करने दो कि मुसीबत है भी या नहीं। और जो भी ये खेल मेरे साथ खेलना चाहता है वो अकेला खेलना चाहता है। अगर तुम लोग गए तो बेईमानी होगी ना। और बेईमानी का खेल भी अली ईमानदारी से खेलता है। पता तो करूं कि ये खिलाड़ी है कौन। ना चाहते हुए भी तुम यहाँ जरूर आओगे, हमें यकीन था। तुम जो भी हो, तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया। मैंने हिम्मत की, अब तुम्हारी बारी। अली से मिलने के लिए इतने बेताब कौन हैं आप? राह में एक मोड़ पर अपनी कहानी मुड़ गई।
मीठी मोहब्बत फूल जैसी खुशबू बनके उड़ गई। अब नहीं है ये कहानी, अब नई दास्तान, अब नए से तुम भी हम भी और नया ये जहान। अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त। न शहजादी, आप? शहजादी नहीं, सिर्फ यास्मीन। नाम तो सुना होगा। हमसे दोस्ती करेंगे? शक करने वाले दोस्ती नहीं कर सकते। बड़े वक्त के बाद किसी ने ऐसे अंदाज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। संभलने का वक्त तो दीजिए। हाथ पकड़ लिया, अब संभल भी जाओगे। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। जरा संभल के अली साहब, इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती करना भी ठीक नहीं। पिछले कुछ दिनों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं अली साहब। दरअसल आप अचानक हमारे सामने आ गए और आपका चेहरा किसी की याद दिलाता है।
इतनी करीब से देख रहे तो याद नहीं आ रही। शुक्र है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। नाम अली, पेशे का सौदागर, अदाओं का जादूगर, अंकारा में रहता था, बगदाद में हूँ, दिल में रहूंगा। उसे दोस्ती करोगे? खुश हूं कि आपने मेरे बारे में अपनी राय बदल दी, मगर हैरान भी हूं कि कुछ ही दिनों में कैसे बदल दी। दुनिया तो एक लम्हे में बदल जाती है, हमारे पास तो फिर भी कुछ दिन थे। खैर, हमारी दोस्त पिद्दी ने हमें बताया जब हम वापस आए कि आपने वजीर आला के साथ सल्तनत के कामों में कितना हाथ बटाया, उनकी कितनी मदद की। बगदाद पर तो आपका जादू चल गया, तो फिर हम कैसे बचे रहते? वैसे आपकी बगदाद में बहुत बातें हो रही हैं। दोस्ती का एक सूल है, बातें कम और मुलाकातें ज्यादा। हमारा भी एक उसूल है, बातें हो या मुलाकातें, गहरी होनी चाहिए। गहरा तो दर्द होता है शहजादी, और धोखा भी। जो आपकी हमशक्ल ने हमें दिया था। शहजादी। शहजादी? अभी अभी तो दोस्ती की है, भूल भी गए? जास्मीन मेरी सिर्फ शक्ल उससे मिलती है, उसके अलावा और हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। अली साहब। अभी अभी तो दोस्ती की है, इतनी जल्दी भूल गई? अली, तो आप तो सौदागर हैं, तो आप तो ऐसी कई सारी जगहें गए होंगे, काफी सारे मुल्क गए होंगे, लोग देखे होंगे, उनकी तहजीब देखी होगी और काफी खूबसूरती देखी होगी आपने, नहीं? बेशक देखी तो है, पर ऐसी नहीं देखी। यानी कि आपके दिल में पहले की, अब हमारा मतलब है आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की कोई खूबसूरत याद नहीं है? यादें तो बहुत है, पर जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। और मैं आज भी जीता हूं।
आज में जीते हैं और हर आज पर कल का साया होता है। तो फिर आपके दिल में भी तो ऐसा कोई साया होगा, ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई याद। आज ही सारी बातें कर लेंगी आप, तो फिर अगली मुलाकात में क्या करेंगी? हम वापस मिलेंगे। वादा। आपसे मिल पाना मेरे लिए खुशकिस्मती है शहजादी यास्मीन। वादा। जरा संभल के अली साहब, अगर आपका दिल इतनी जोर जोर से धड़केगा तो हमें इसके सारे राज पता चल जाएंगे। पर इस दिल में कोई राज नहीं है यास्मीन। चलता हूँ। आपकी अदाएं, नखरे दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम दोस्त बन गए हैं तो क्या मैं आपको नाज बुला सकता हूँ? आका, शहजादी वापस आ गई। शहजादी लौट आई? जी आका। कब? जी कल रात। तो तुम हमें अभी बता रहे हो? तो कब पता था? परसों। लेकिन परसों तक तो बहुत देर हो जाती है आका। बेवकूफ, हमारा वो मतलब नहीं था। खैर, शहजादी वापस आ गई, लेकिन कैसे? आका, कैसे सवाल कर रहे हैं? या तो पालकी से आई होंगी या घोड़े से। खुदा की हमारा दिल कर रहा है कि उस घोड़े की पूंछ से तुमको बांध के पूरे बगदाद में दौड़ाते। लेकिन किसे? घोड़े को या मुझे? चिराग के जिन! लोगों से महसूल के बदले सोना लेकर हम ये सब करते, उससे पहले शहजादी वापस आ गई। अब हम अली का सोना कैसे लौटाएंगे? कैसे लौटाएंगे? और अगर शहजादी को ये पता चल गया कि हमने उस सोने के बदले इस महल को गिरवी रख दिया है, तो आका, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम शहजादी को बकरी बना दें? बकरी बनेंगी वो और हलाल होंगे हम। आका, क्यों ना हम अली को मेढक बना दें? दिन रात बस तालाब में बैठा टर टर करता रहेगा, कभी इस पत्थर पे कभी उस पत्थर, टर 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 टर। सबसे पहले जाके उस बेवकूफ गुलबदन को रोको तुम। आवाम के बीच हमारे ये महसूल वसूल करने की खबर पहुंचनी चाहिए, लेकिन शहजादी से छुपा कर, और खास तौर पे उस अली से। पहले ही काफी हमारा काम बिगाड़ चुका है वो खबीस। इस बार नहीं। जो हुक्म मेरे आका, दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। या अल्लाह, रात के दूसरे पहर से
सुबह का पहला पहर हो गया और आका अब तक नहीं लौटे। नहीं कहाँ है? वापस न आने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, इसलिए जानते हैं कि जो वापस ना आए उसे वापस लाना पड़ता है। इसलिए हम जा रहे हैं आका को ढूंढने के लिए। ओ चाचा, जो खुद नहीं आता उसे लाना पड़ता है। क्या बिना सर पैर की बातें कर रहे हो? याद नहीं आका ने क्या कहा था? जब तक वो इशारा ना दे कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। चुपचाप आके सो जाओ। झुमरू, झुमरू, तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? बस झुमरू। आका, आका, अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त, हमसे दोस्ती करेंगे? आका, हम पूरी रात नहीं सोए, आपका इंतजार कर रहे थे। अब तो कुछ बोलिए। आका, हम आपके जिन ही नहीं आपके घर वाले हैं। हमें बताइए आप कहां थे? आका, दूसरी मंजिल पे दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर क्या हुआ बताइए। क्या पूछना चाहते हो? कि आप वहां किससे मिले? मेरा ख्वाब। अच्छे ख्वाब से या बुरे ख्वाब से? सबसे हसीन ख्वाब था। आका, उस ख्वाब का कोई नाम है? क्या वो बगदाद में रहता है? रहता नहीं, रहती है। शहजादी? हाँ, शहजादी। आप शहजादी से मिलके आए हो आका? आका, शहजादी वापस कब आई? और उन्होंने आपको मिलने क्यों बुलाया था? वो भी अकेले। वो बीती बातें भूलकर मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मतलब अली से दोस्ती करना चाहती थी। तो हो गई दोस्ती? हुई। एक बार फिर से शहजादी को यकीन हो गया कि आप अली हैं। पूरी तरह। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कोई भी अपनी राय इतनी आसानी से बदल दे तो समझ लो कि दाल में कुछ काला है। हाँ आका, शहजादी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कामयाब हुई। मैं फंस गया। आका, होश में आइए। आका, होश होश तो मैं कल रात को ही खो दिया था, लेकिन जोश अभी सलामत है। आका, अपना मकसद, अपनी मंजिल। मैं कुछ नहीं भूला यास्मीन। आका, मेरा मतलब है मेरे 3 जिन। हाँ, आका, इस वक्त हमें एक एक कदम सोच समझ के चलना पड़ेगा, दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। आका, आप अभी अभी तो आए और वापस जा रहे हैं।
कुछ खा लीजिए ना पहले। खाना खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। शहजादी यास्मीन ने खास अली साहब के लिए मीठा भिजवाया है ताकि उनका दिन भी मीठा गुजरे। शहजादी यास्मीन ने ये मीठा मेरे लिए भेजा है। जी। मैं कैसे पता कि मुझे भूख लगी थी? आका, अभी आपने जिनी मिनी से कहा कि खाने का वक्त किस बेवकूफ के पास है। सुनो सुनो सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा बेटा ऐलान कर रहा है, सुनो सुनो सुनो। बगदाद के रहने वालों, तुम सब के लिए जरूरी ऐलान है। चोरो? मेरा मतलब लगान ना देने वालों, तुम सब के लिए वजीर आला ने कहलवाया है, तुम सबको सोना अब पड़ेगा सोना। आका ने मुझे ये ऐलान रोकने के लिए बोला है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वहां जा, हट गया, हट। भाजो। जुनैद जी यहाँ इशारों में कुछ तो कहना चाहते हैं क्या? ओ, मुझे जल्दी जल्दी करने को कह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो। अरे कितना बड़ा गधा है ये, इसे चुप होने को कह रहा हूँ तो ये बोलता ही जा रहा है। कैसे अपने आका को बचाऊं, क्या करूं मैं? जिसने भी लगान नहीं दिया है, कोई मुसीबत मेरे आका पे ना आए, गधा गुलबदन चुप हो जाए। उसे सोने में लगान देना होगा। कोई आवाज नहीं आ रही है। जिसने लगान नहीं दिया है उसे सोना देना होगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, गुल्लू का गला खराब है क्या? पता नहीं अम्मी जान। पता नहीं। मतलब अगर मैंने ऐलान नहीं किया तो वजीर आला मेरा काम तमाम कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इन बहरों को एक खबर तो देनी पड़ेगी। सोच गुल्लू क्या करेगा। इधर आओ, इधर आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप अपने पीछे वालों को बताओगे, और फिर वो अपने पीछे वालों को, और वो अपने पीछे वालों को। और उसकी हमें शर्फियां मिलेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी लगान नहीं दिया है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। बताओ, सबको बताओ। सुनो, अब्बू बताओ ना। पीछे बताओ। जिसने भी लगान नहीं भरा है उसे सोने में भरपाई करनी होगी। सोने में भरपाई करनी है। सोना देना पड़ेगा। हाँ, सोना देना होगा। बच गया। अब वजीर आला मुझे इनाम देंगे।
बेवकूफ। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं शहजादी। ये महल, ये मुल्क सब आपसे ही तो है। आप लौट आई हैं तो जैसे यहाँ की रौनक लौट आई। बगदाद छोड़ के जाना तो हमें भी पसंद नहीं है खाला, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी था। पहले काले जादू की वजह से हमारा तोता बनना और फिर अलादीन की हमशक्ल का हमारे सामने अचानक आ जाना। हम कुछ दिनों के लिए ये सबसे दूर जाना चाहते थे। मैं समझ सकती हूँ शहजादी, ऐसे में खुद पर भी शक होने लगता है और अपनी किस्मत पर भी। हाँ खाला, लेकिन शक के साए में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। कल के अंधेरे को आज की सुबह दूर कर ही देती है। शहजादी, आप तो बहुत सयानी होकर वापस आई हैं। दरअसल ये बात हमें अली ने ही बताई है। वो कितना सुलझा हुआ, कितना समझदार, कितनी प्यारी बातें करता है। और खाला वो हमें समझता भी बहुत अच्छे से। शहजादी माफ कीजिएगा, पर मैं तो जब भी जनाब अली से मिली हूँ मुझे तो वो बड़े अजीब और अलग से लगे। उन्हें देखकर हर बार यही लगता है जैसे वो किसी खास मकसद से यहाँ है। हमें भी यही लगता है। अब हमारा मतलब है कि हाँ, वो यहाँ एक मकसद से आए हैं। वो एक नई सौदागर है, तो दूसरी सल्तनतों में अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, इसीलिए। वो तो ठीक है शहजादी, पर वो जिस तरह सबसे बात करते हैं, इतने गुरूर से, इतनी अक्कड़ से। आप ठीक कह रही हैं, अकड़ू है और मगरूर भी, लेकिन दिल का ना बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपकी ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है। अल्लाह आपकी मुस्कान की हमेशा हिफाजत करे। शहजादी, आपकी फिक्र है इसलिए कह रही हूं। जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। याद रखिएगा कि हम सबको आपकी जरूरत भी है और आपकी फिक्र भी। आप फिक्र मत कीजिए खाला, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। शहजादी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आका, किसके ख्यालों में खोए? शहजादी के। हाँ, बेगम के। शहजादी की अम्मी के? चाचा, इस शतरंज की बेगम की। आका, जो आपके दिल में है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आका, मैंने आपको इतना खोया खोया कभी नहीं देखा। अब जब आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो आप शहजादी को जफर से अलग क्यों नहीं करते?
आपने उसका महल तो छीन ही लिया है, शहजादी को भी छीन लीजिए। इस वक्त जफर का सबसे बड़ा डर यही है कि नक्शड़ी उससे दूर ना हो जाए। हाँ तो अब तुम सुनो। बादशाह यानी जफर को हमेशा यही लगना चाहिए कि उसकी बेगम, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पास महफूज है। आका, इस बिसात में हर चाल समझ आती है, पर घोड़े की ढाई घर की चाल समझना मुश्किल होता है। और आपको ये घोड़ा बनना है। चाचा, मैं बाकी घोड़ा बनकर नहीं, प्यादा बनकर जीतूंगा। घोड़े से चाल की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन प्यादे से नहीं। जफर प्यादे को अपना वफादार समझता रहेगा और प्यादा धीरे धीरे उसका यकीन जीतकर उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। वाह का, दुश्मन के खौफ को अपना हथियार बना लेना उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आपका तो जवाब ही नहीं है आका। बेगम होगी तो इस प्यादे की, लेकिन उससे पहले बेगम और बादशाह को पास आना होगा। यानी यास्मीन और जफर को, और ये काम मैं करूंगा।